बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफरीन जहांगीर। तो आज जिस रेस्टोरेंट का मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ, उस रेस्टोरेंट का नाम है नवाब्स डायनेस्टी मुगलाई रेस्टोरेंट। जी हाँ, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंडियन फूड की लातादाद वैरायटी मिलेगी। जो इंडियन फूड्स खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बेस्ट रेस्टोरेंट है जो मैं रिकमेंड करती हूँ। जमजमा कराची में ये रेस्टोरेंट है और काफ़ी साल हो गए हैं इस रेस्टोरेंट को बने हुए। मैं इस रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल ही एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी और जो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगेगी और जो अच्छी नहीं लगेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन्यू कार्ड को जो है देख लेते हैं। वैसे मेन्यू बुक ही है ये, तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कितनी किस्म के यहाँ पर खाने हैं, जिसमें आपको स्टार्टर भी मिलेगा, सूप भी मिलेगा और कुछ चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी, यानी बिल्कुल नए नाम थे मेरे लिए। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ को आपको टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह की हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, जिसमें आपको फ़िश भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा, हर तरह के आपको यहाँ पर खाने के आइटम्स मिलेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करती चलूँ कि रेस्टोरेंट तो माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने थे। तो बारबेक्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रहा है और प्राइजेस भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर जो यहाँ पर नहीं आए तो एक दफ़ा ज़रूर आएँ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी थी कि यहाँ पर लंच भी मिलता है। जी हाँ, लंच टाइम पे भी ये रेस्टोरेंट ओपन होता है, तो जो लंच करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे कि 3 पर्सन के लिए हमने कौन सी डिशेस मंगवानी है जो ना कम पड़े और ना बचे। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था। और लेकिन आप ये देखें कि मेन्यू बुक जो है ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही। और वैसे भी मैं अपने हर ब्लॉग में मेन्यू कार्ड ज़रूर शो करवाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि रेस्टोरेंट में कौन कौन सी डिशेस अवेलेबल हैं और साथ में प्राइजेस भी जो है वो मेंशन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप डिनर के लिए कहीं जाते हैं, यानी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप टाइम को ना ज़रूर कैलकुलेट किया करें। 8 बजे आप रेस्टोरेंट में पहुँच जाया करें। एक तो आपको रश नहीं मिलेगा, वेटिंग की कोई टेंशन नहीं होगी, और दूसरी बात ये है कि आप जल्दी यानी खाने से फारिग भी हो जाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा रश नहीं होगा तो आपको सर्व भी जो है वो जल्दी हो जाएगा और सुकून के माहौल में आप अपने फूड को कर सकते हैं एंजॉय। तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं इन्हीं टाइम पे जो है रेस्टोरेंट में जाऊं, ताकि मुझे एक तो व्लॉग बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी प्राइवेसी का ख्याल हर एक को रखना ही चाहिए, चाहे आपकी खुद की हो या दूसरों की हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बातचीत का सिलसिला काफ़ी तवील हो चुका है, लेकिन मेन्यू बुक जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से कितनी सारी डिशेस हैं। जी हाँ, लस्सी भी मिलेगी आपको और सारी चीज़ें मिलेंगी जो जो आप खाना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से एक दफ़ा यहाँ का विज़िट आप लोग ज़रूर कर लें, तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। और आपको मैं हमेशा यही बात बोलते रहती हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसकी मैं करती हूँ तारीफ़ और देती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ, अगर जो चीज़ मुझे सही नहीं लगेगी तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है हमारी मेन्यू बुक हो चुकी है ख़त्म। और यहाँ पर आप एड्रेस भी देख सकते हैं कि जमजमा DHA फेज़ 5 में है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर अब मैं आपको इंटीरियर शो कराती हूँ, और इंटीरियर आप देख सकते हैं कि मुगलाई तर्ज पे बना हुआ है। तो इसको करें आप लोग एंजॉय।
अच्छा, ये रेस्टोरेंट बेसमेंट में बना हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रूम भी इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था जहाँ पर आप छोटी मोटी तकरीबात भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी बर्थडे पार्टी भी शामिल है। यानी 50 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ का भी विज़िट करा दिया है कि अगर कोई अपना कोई फैमिली फंक्शन प्रोग्राम वगैरह रखना चाहते हैं तो इनके लिए भी प्राइवेसी में एक अच्छी जगह जो है इन्होंने प्रोवाइड की हुई है जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अपनी फैमिली गैदरिंग के लिए जिसमें आपके 50 लोग हों उनके लिए जो है वो बिल्कुल एक बेस्ट जगह है जहाँ पर आप सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं एंजॉय। अच्छा, यहाँ पर ऐसे 2 रूम हैं, एक तो यहीं रेस्टोरेंट में जो बेसमेंट में है, एक यहाँ पर है, एक ऊपर है रिसेप्शन की तरफ। तो मेरे ख्याल से छोटी मोटी तकरीबात के लिए जो बिल्कुल कम लोग को इनवाइट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर साथ साथ आप इंटीरियर भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है और मुगलाई दौर की याद ताज़ा करने में एक अहम किरदार भी अदा कर रहा है। और एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि अपने नाम की तरह यहाँ पर इन्होंने अपनी जो क्रॉकरी है उसको भी जो है वो उसी तरह अरेंज किया था। जी हाँ, इन्होंने स्टील की जो है वो बड़ी प्लेटें रखी थी, यानी आपको जो है वो नॉर्मल प्लेटें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, कांच की प्लेटें नहीं मिलेंगी। आपको बिल्कुल इसी तरह ट्रीट किया जाएगा कि वाकई में आप किसी मुगलाई दौर के जो है वो बाशिंदे हैं। तो बस यहाँ पर अपने खाने का कर रहे हैं वेट, और अब जो है वो लोगों की तादाद भी जो है वो बढ़ने लगी है। जी हाँ, पब्लिक जो है वो आना शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो तब इतनी पब्लिक नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी जो है रश हो चुका था। तो यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका है, जिसमें हमने फ़िश मंगवाई थी और हमने वेजिटेबल फ्राइड राइस मंगाए थे और बॉम्बे चिकन मंगाई थी और रोटियाँ थी। तो ये मच इनफ था हम 3 लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनके अचार, चटनी, ये सब भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि चटनियाँ जो हैं वो एक अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी खाने को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ भी आपको मिलेगी। तो ये तो हमें इसके साथ ही मिली थी, लेकिन आप जो है वो अलग से भी जो है वो मुख्तलिफ़ चटनियाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस को टेस्ट करूँगी, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त थे और फ़िश भी बहुत अच्छी थी। यानी ओवरऑल मुझे जो भी हमने डिशेस यहाँ पर मंगवाई थी वो बहुत मज़े की थी, और चटनी और अचार की तो क्या ही बात है। खाने को एंजॉय करते वक्त मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर एक दफ़ा मैंने फिर आना है और मुख्तलिफ़ डिशेस को करना है ट्राई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इनके दूसरे खाने भी बहुत ही मज़े के होंगे, और जो इंडियन फूड के लवर हैं उनके लिए एक बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ़ फूड को करें एंजॉय। तो ये आज का व्लॉग आप लोग को मेरा कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे मुझे अगर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिले। तो बस यहाँ पर हम लोग खाने को कर रहे हैं एंजॉय, और बहुत ही मज़ा आया, और इस रेस्टोरेंट को मैं 10 में से 8 नंबर देती हूँ। जी हाँ, और ये बेस्ट मेरा रिव्यू रहा है हमेशा की तरह। अच्छा, ये बॉम्बे चिकन जो है बहुत ही यमी थी, बहुत ही मज़े की थी, और इसका टेस्ट कुछ ऐसा था कि मैं बचपन में जो है वो किसी के घर जो है इस तरह का खाना मैंने खाया हुआ था, तो मुझे बिल्कुल वही वाइब्स आ रही थी। तो माशाल्लाह से खाने को अच्छे तरीके से एंजॉय किया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सब फिनिश कर लिया था। बस थोड़ी सी बॉम्बे चिकन बच गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह से जो पेट फुल हो चुका था तो गुंजाइश नहीं थी और खाने की। तो यहाँ पर बिल भी आ चुका है। जी हाँ, 5,500 के करीब बिल था, जिसमें 15% GST टैक्स भी था, और हमने बस एक मिनरल वाटर मंगाई थी, हमने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मंगवाई थी। तो मेरे ख्याल से बिल बहुत मुनासिब था, मुझे तो बिल्कुल सही लगा। और वैसे मुझे कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं लगी जिसके लिए मैं आपको कोई फॉल्स रिव्यू दूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और जाते जाते ये फिर आप एक दफ़ा इनका इंटीरियर देखते हुए जाएं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है वो मैनेज किया हुआ था रेस्टोरेंट को, और मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ये जो सामने डोर है ना, तो यहाँ पर भी एक रूम है जिसमें आप अपना प्राइवेट फंक्शन कर सकते हैं। तो बस अब वक्त हुआ चाहता है नवाब डायनेस्टी को अलविदा कहने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी और दूसरी डिशेस को करूँगी ट्राई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आना है और फिर अपना एक्सपीरियंस करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। तो बस अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।